जैन छोटे भाई एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग उदाहरण 3 हल करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा। उदाहरण 3 क्या कहता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 4 क्या है, 4 जो है वो सम पूर्णांक है। अगर सम पूर्णांक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो हमको क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ते हैं या कोई भी विषम संख्या जोड़ते हैं, या 3 जोड़ते हैं या 5 जोड़ते हैं या 7 जोड़ते हैं, वो हमेशा क्या मिलता है, विषम का रूप होता है। क्या होता है, विषम का रूप होता है। तो माना कि यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a के लिए a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4q + r होगा। क्या होगा, 4q + r होगा। r यहाँ पे क्या क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे, क्योंकि 4 से जो है ज्यादा r नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 से a में भाग देते हैं तो q आता है, और r जो है हमेशा क्या होता है, 4 से छोटा आएगा। जैसा कि आपको यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से पता है कि a बराबर bq + r, r जो होता है लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, सॉरी r जो होता है 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है, और लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। b जो आपका होता था ये वाला होता था, यानी भाजक होता था। तो यहाँ पे जो है केस अगर 1 लेते हैं, तो r बराबर अगर हम 0 ले लें, r बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, तो a बराबर 4q + क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, 2q + 0 बराबर 2 × m। 2q बराबर m, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2m, ये आपको देखने से लग रहा है ये क्या होगा, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, अब केस नंबर 2 क्या है, r बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो a 4q + 1, यहाँ पे 2q + 1, 2m + 1, 2q बराबर हमने माना m, जहां m कोई क्या है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या है, m क्या है, पूर्णांक है। तो 2m + 1 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। अगर सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, विषम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर 3 लेते हैं। a बराबर क्या होगा, 4q + 2, r यहाँ पे क्या लेते हैं, 2। अगर हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2q + 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, यहाँ पे 2m हो जाएगा। 2q + 1 बराबर m, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या है,
कोई पूर्णांक है, तो सम संख्या में किसी भी संख्या से भाग दे गुना करते हैं तो क्या मिलता है, सम मिलता है। तो क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। यहाँ पे अगला जो है केस नंबर क्या लेंगे, 4 लेंगे, r बराबर 3 लेंगे। तो a बराबर 4q प्लस 3, तो 4q प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें भी 2 है, 2 से भाग देंगे तो 2q, इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1। तो 2q प्लस 1 बराबर m है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है, जहां m कोई क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सम संख्या में अगर 1 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सॉरी विषम पूर्णांक मिलता है। क्या मिलता है, विषम पूर्णांक मिलता है। क्या मिलता है, विषम पूर्णांक मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है किस रूप में आ रहा है, विषम पूर्णांक के रूप में आ रहा है। नहीं तो अंत में लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है।